नमस्कार मित्रों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज कल हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पे मिल रहे हैं शिक्षाविद शिक्षक केदारनाथ शर्मा जी से। उन्हीं के आवास पे, उनका आवास अनवल पंचायत के अंतर्गत अनवल में ही है और ये आज 2011 में ये अवकाश प्राप्त किए हैं एज ए शिक्षक। इनसे हम बात करेंगे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बन पाई है, उस पर अपना एक प्रकाश डालेंगे। हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। केदारनाथ शर्मा जी, आपका नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, हम आपसे सर्वप्रथम हमारे दर्शक और नूतन भाई ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ संक्षिप्त में रखें, जो हमारे जो पाठकगण है, दर्शकगण, वो अपने बारे में तो कुछ कहना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हमने बचपन में शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। उसके बाद कुमना मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में उच्च अध्ययन किया और उसके पश्चात हम आईए करने के लिए छपरा के राजेंद्र महाविद्यालय में नामांकन करा लिया। वहीं से हमने आईए किया, बीए भी किया और प्राइवेट से 2 विषय से एमए भी किया। पहला सब्जेक्ट कौन सा था सर? पहला हमारा था हिंदी जी और दूसरा राजनीति शास्त्र। अच्छा, 2 सब्जेक्ट से आपने डबल एमए आपने किया जी। सर। सर्वप्रथम बात को आगे बढ़ाते हुए आप हिंदी को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि हमारा भारत देश हिंदी भाषी देश है, यहाँ लगभग 90% जनसंख्या हिंदी होती है और आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? आज हिंदी देश की बहुत विकसित भाषा में से एकमात्र हिंदी ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अर्थात पूरे देश में इसका प्रचलन है। अगर हिंदी की जानकारी हमें है तो देश के कोने कोने में हम भ्रमण कर सकते हैं और कोई कठिनाई नहीं होगी। पहले दक्षिण भारत में इसके लिए कुछ कठिनाई होती थी, लेकिन आज भी यहाँ के लोग जाकर, चाहे यूँ कहें कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में ही हिंदी प्रचारिणी महासभा का गठन किया और गैर हिंदी भाषी होते हुए भी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हिंदी के बारे में, हिंदी के लिए बहुत मेहनत किया। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों की बात आई, अंग्रेजी बड़ी सुंदर जानते थे, बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन जब उनके सर पर हिंदी सवार हुई तो अंग्रेजों से बात करने में भी हिंदी में का ही उपयोग करने लगे और स्पष्ट तौर से कह दिया कि अंग्रेजी हम भूल गए। सर, जब महात्मा गांधी जी हिंदी को इतना महत्व देते थे तो ऐसी क्या हुआ कि अभी तक हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? इसके कुछ खास कारण हैं। हम अतिथि देवो भव जो होता है उसी के गिरफ्त में है। आज लाल फीताशाही के चलते, पूंजीपतियों के चलते लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा देना शुरू कर दिया और जिसका परिणाम होता है कि हिंदी जिस रफ्तार में बढ़नी चाहिए उस पर सरकार का भी ध्यान नहीं। सरकार के कर्मचारी भी नहीं चाहते हैं कि हिंदी
विकसित हो, इसलिए कि अंग्रेजी कुछ लोगों को आएगी, कुछ लोग जानेंगे, और कुछ लोगों के जानने का मतलब होता है कि उनका शासन देश पर अनवरत चलता रहे। इस कारण वे लोग हिंदी को नहीं चाहते हैं कि वह विकसित हो, लेकिन उनके नहीं मानने के बाद भी लेखन से, सिनेमा से या तरह तरह के आज के माध्यम से रोज रोज हिंदी में बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी के जानने वाले लोग अधिक हो रहे हैं। एक समय था कि दक्षिण भारत में जब हम लोग जाते थे तो बिना अंग्रेजी का काम नहीं चलता था, लेकिन कुछ दिन पहले मैं गया था कन्याकुमारी तक, मद्रास से लेकर कन्याकुमारी तक। वहां हमने देखा कि टूटी फूटी हिंदी ही वहां के लोग भी बोल रहे हैं, और हमने जो हिंदी का प्रयोग किया उसको समझ भी रहे हैं। इसका अर्थ सी स्पष्ट है कि सरकार चाहे या ना चाहे, लेकिन एक जन जागरण आया है हिंदी के प्रति, और लोग हिंदी के प्रति उत्साहित हैं। अच्छा सर, ये आप बोल रहे हैं कि साउथ में भी हिंदी को लोग अपना रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी 2 साल पहले ये नई शिक्षा नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी के गठन लोगों का व्यू लिया गया हिंदी को लेकर के, तो सबसे ज्यादा विरोध साउथ से ही हुआ। उसका कारण 1967 की बात हमें याद है, जब मैं राजेंद्र कॉलेज में था। उस समय उत्तर भारत वालों ने एक अभियान चला दिया, अंग्रेजी हटाओ। हमने देखा था कि दुकानों पर जितने अंग्रेजी के बोर्ड लगे हुए हैं, डॉक्टरों का नाम जो हिंदी अंग्रेजी में छपा टांगा गया था, सफर लोग काली पोतते थे, उसको नुकसान करते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजी में लिखे हुए स्टेशन के नाम पर भी काली पोतते हुए हमने देखा है, पाया है उसमें। और इसी का परिणाम था, इसी का कह लीजिए रिएक्शन था कि दक्षिण वालों ने हिंदी का विरोध किया। दूसरा कोई कारण नहीं था, लेकिन विरोध के बाद भी अब उत्तर वाले दक्षिण जा रहे हैं, दक्षिण वाले उत्तर आ रहे हैं, और परिणाम हो रहा है कि हिंदी के अलावा और कोई माध्यम नहीं है कि हम दोनों की भाषा, वे हमारी बात समझे, हम उनकी बात समझे। एक हिंदी ही है जिससे हमारा काम आनंद से खूब बढ़िया से चल रहा है। यानी हमें दक्षिण में, यानी जन लोगों के संपर्क में अगर जा रहे हैं तो उत्तर भारत के लोग जो दक्षिण भारत में नौकरी को लेकर के, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में काफी ज्यादा हुआ, इधर के जो लोग उधर गए, इस वजह से हिंदी का प्रचलन बढ़ा। जी, यहाँ के लोग वहां गए, अंग्रेजी तो बहुत जानते नहीं थे, अधिक काम अंग्रेजी के बदले हिंदी में चलाने लगे, और वहाँ के लोग भी सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए और हिंदी के जानकार होने लगे, और वे भी हिंदी का प्रयोग करने लगे। सर, हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की कौन सी ऐसी विधा है जो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी शुरू से रहा हूँ, इसलिए पहले तो पुराने कवियों की कविताएं हमें बड़ी पसंद थी। बाद में समय के बढ़ने के साथ साथ हमको नाटक अच्छा लगने लगा। नाटक में मेरी विशेष रुचि थी, यहाँ तक कि मैं प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद के आदि लेखकों के नाटक में बड़ी चाव से पढ़ता था, और अपने गांव में साल में 3 और 4 नाटक हर साल गांव के लड़कों, गांव के लोगों के साथ खेलता था और खिलाता था। सर, प्रेमचंद की ऐसी कौन सी नाटक थी जो आपको काफी पसंद है? प्रेमचंद का तो सारे, प्रेमचंद की कोई नाटक या कोई कहानी पढ़ने से मालूम होता है कि वो हमारे सामने घटित हो रहा है। गोदान, जिसमें होरी है, गोबर है, जितने पात्र हैं सारे देहात के नाम से आते हैं, और सारी घटनाएं उस समय जमींदारों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति, यहाँ के लोगों को का रूप क्या था, वे लोग गरीबों के प्रति किस तरह
निर्दयी हुआ करते थे, इसका जीता जागता उदाहरण गोदान में है। गोदान में, यानी प्रेमचंद के गोदान की बहुत आपको ये क्लोज है। हाँ, उनके तो कई नए नाटक पढ़े हैं, लेकिन गोदान हमको सबसे बेहतर जी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले जी। हिंदी उस तरह विकसित नहीं थी, खड़ी बोली में उपयोग होता था। लेकिन भारतेंदु के आने पर, उनके प्रादुर्भाव होने पर अंग्रेज हिंदी में सुधार होने लगा और खड़ी बोली के बदले हिंदी का उपयोग होने लगा। और उस समय से हिंदी अपना रूप पकड़ने लगा। प्रेमचंद के समय आते आते हिंदी काफी विकसित हो, जन लोग की भाषा बन गई। जी, क्योंकि उन्होंने जनता की जो बोली थी, उनकी जो, हाँ, उन्होंने उस बोली को भाषा में बदल दिया, उनके करीब लेके चला गया। सर, आप शिक्षक रहे हैं और उसी से आप अवकाश भी प्राप्त किए हैं, तो उसमें जो आपके जो विभागीय कार्य होती थी, उसमें हिंदी में किस रूप से काम हो रहा था? हिंदी में हो रहा था कि ज्यादातर अंग्रेजी में ही हो रहे थे? हमारे समय में अधिक काम हिंदी में ही होता था। जी। यह विडम्बना है कि कंप्यूटर के बहाने जब लाल फीताशाही वालों का कोई चारा नहीं चला, देवनागरी लिपि में हिंदी को तो वे हटा नहीं पाए, लेकिन उसके अंक को इन्होंने हटा दिया, जबकि हिंदी का अंक बिल्कुल समृद्ध है। बिल्कुल जी, कहीं उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये लोग, मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत यह मान्यता है कि वे लोग अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजी के अंकों को इसमें घुसे हुए, हिंदी में अंग्रेजी के अंकों को घुसे, जबकि हिंदी में हिंदी के अंक होना अंक है वो काफी समृद्ध है। हम लोग काफी समृद्ध है। सर, हिंदी को सर्वप्रथम किसने अवतरित किया? हिंदी को सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात उन्होंने पहले कही कि उसके पहले खड़ी बोली का उपयोग होता था। भारतेंदु के ज्यादातर रचनाओं में खड़ी बोली का ही इनपुट दिखे। उस असल में वह तो संगम हुआ जी, अधिक प्रभाव खड़ी बोली का ही था। एकाएक शुद्ध हिंदी लाए कैसे, उनकी मजबूरी भी होगी जी कि कुछ उसको भी लाना है, कुछ इधर से भी लाना है और मिला जुला कर एक अभियान चलाना है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही हिंदी का प्रादुर्भाव। सर, अंत में हम यही जानना चाहेंगे, चाहे एक सुझाव दीजिए कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे विकसित करें? हिंदी 1949 ईस्वी में जब संविधान हमारा लागू हुआ, तो संविधान की धारा 343(1) में यह वर्णित है कि यहाँ का राजभाषा हिंदी होगी और वह देवनागरी लिपि में होगी। मान्यता दी गई सर्वसम्मति से। खुशी ये है कि उसका प्रस्ताव दक्षिण भारत के नेताओं ने ही रखा जो हिंदी भाषी नहीं थे। उसके बाद भी यहाँ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ लोग अंग्रेजी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके छोड़ने न छोड़ने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारी गाड़ी चल रही है और हिंदी कुछ समय में, एक तो पूरे देश के लोग अब जानने लगे हैं, कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से जानने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।